हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू से भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे। इसके बाद देखिए जो भिन्न का जोड़ गुणा भाग एक साथ दिया रहता है प्रश्नों में, उन सारे प्रश्नों को सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे आप अगर पढ़ने आए हो तो अच्छे से पूरी चीज़ें सीख पाओ। समझ में आ रही है बातें? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जोड़ को सीखते हैं। ध्यान से सीखिएगा। देखिए जोड़ आपको इस तरह से मिलेगा, जैसे 3 बटे यहाँ पर 5 लिखेगा, फिर यहाँ पर कोई भिन्न लिखेगा, 2/5 लिखेगा। तो भिन्न के जोड़ और घटाव में क्या देखा जाता है, नीचे वाले अगर जो हर होता है अगर वह क्या हो, बराबर हो। जैसे ये 5 है, ये भी 5 है, अगर हर बराबर रहता है तो अंश को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो अंश को जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो क्या होगा, 3 और 2 जोड़ोगे कितना होगा, 5 होगा। अब बटे में आपका अगर हर बराबर है तो सेम वही संख्या लिखिएगा, 5। 5/5 आए तो इसे हम काट देंगे, 5 1 5, 5 1 5। अब 1/1 आ चुका है तो 1/1 को क्या लिख लिया जाता है, 1 लिख लिया जाता है। तो यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो पहला प्रश्न समझ में आया। अगर इस तरह का भिन्न का जोड़ आ रहा है आपके सामने तो सेम इसी तरह से क्या करिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न समझाते हैं। दूसरा प्रश्न अगर आपके सामने आता है, जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ 8 बटे कितना 3 लेता हूँ, माइनस ले लेता हूँ कितना 2/3 ले लेता हूँ, 2/3 ले लेता हूँ। अब देखिए हर क्या है, बराबर है। तो 8 में से हम क्या करेंगे, 2 को घटा लेंगे। 8 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा। और 6/3 लिखेंगे। हर आपका बराबर है तो सेम वही संख्या 3 लिखो। अब 3 से 6 को काट देंगे, 3 1 3, 3 दूना 6। अब कितना है, 2/1। 2/1 कहीं पर भी लिखा है तो इसे हम लोग 2 लिखेंगे। अगर 5/1 कहीं पे भी लिखा है तो इसे आप 5 लिख सकते हो। 6/1 कहीं पे भी लिखा है तो इसे आप 6 लिख सकते हो। बातें समझ में आ गई? तो ये दो टाइप के प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे इस तरह से कुछ पूछेगा, अगर 3/कितना 2 दे रहा है, धन दे रहा है 6/कितना 6 दे रहा है। अब बोले कि ये भिन्न का जोड़ है, इसे आप जोड़िए, तो कैसे करोगे। अब यहाँ पर हर क्या है, बराबर नहीं है। तो जब हर बराबर नहीं है तो आप या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या तो एलसीएम मेथड का प्रयोग करो। जब दो भिन्नों को जोड़ना हो, भिन्न छोटी हो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे अच्छा होता है। जब भिन्न की संख्या बड़ी होती है तो हम वहाँ एलसीएम मेथड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो ये संख्याएं छोटी हैं तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा। 2 का गुणा 6 में करेंगे, 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान देना। 2 का गुणा 6 में करो, 2 6 कितना होगा, 12 होगा। 6 का गुणा 2 में करो, 6 दूना कितना होगा, 12 होगा। अब 18/12 धन क्या है, 12/12 लिखा हुआ है। हर क्या है, बराबर है। अगर कोई कंडीशन ऐसा हो रहा है तो आप इसी चीज को इस तरह से लिख सकते हो, पूरा बटे का चिन्ह लाकर नीचे एक ही 12 लिख सकते हो। इसका मतलब 18/12 है, और ये क्या है, 12 का भी बटे 12 ही है। बातें समझ में आ गई? अब आप इन्हें आराम से जोड़ सकते हो। जब आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 8 2 कितना हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 30 बटे कितना, नीचे 12 है तो 12 लिख लो। अब इसे काट दो, 6 से काटोगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 पंचे कितना, 30 हो गया। 5/2 आ चुका है, 5/2 यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर संख्याएं छोटी हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेकर आप इनको आराम से हल कर सकते हो। अगर संख्या बड़ी है, 3 भिन्न हो जोड़ने को, अगर 2 ही मान लो भिन्न हो, तो अगर संख्या बड़ी है तो एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे। वो कैसे होता है जरा ध्यान देना। एलसीएम विधि से हम कैसे किसी प्रश्न को करते हैं, जरा ध्यान देना। यहाँ पर मैं प्रश्न ले लेता हूँ कितना, 8/कितना 6 लेता हूँ, धन यहाँ पर ले लेता हूँ 10/कितना 12 ले लेता हूँ। अब ये देखिए हर आपका बराबर नहीं है। अब यहाँ पर मान लो इसी प्रश्न को एलसीएम मेथड से करना हो तो कैसे करोगे, हम क्या करेंगे, 6 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम जब ले लोगे इस तरह से एलसीएम लिया जाता है। यहाँ पर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 से काटो, 2 6 12, 2 से काटो, 3 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिखो, 2 तिहाई 6। अब 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 1 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जो ये चीज आया है सिर्फ इसी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 × 2 लिखोगे। इसके बाद 3 है, × 3 लिखो। इनका गुणा करो, 2 दूना 4, 4 तिहाई कितना, 12। 6 और 2 का एलसीएम कितना आया है, 12 आया हुआ है। अब आप क्या काम करोगे, इस तरह से बटे का चिन्ह लाकर 12 लिखोगे। 6 से 12 में भाग दो, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में 12 कट जाएगा। तो जितनी बार में कटे उसका गुणा उसके अंश में करो। तो 6 दूना 12, तो 2 का गुणा अंश में करो, 8 दूना कितना होगा, 16 होगा। 12 से 12 को काटोगे, एक बार में कटेगा, इस एक का गुणा उसके अंश में करो, कितना होगा, 10 1 10 होगा। हम क्या करेंगे, इनको अब आराम से जोड़ लेंगे।
10 कितना 20 छः कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, बटे में 12 है 12 लिखो। अब ये देखिए किससे कटेगा, 6 ये 2 से कट जाएगा, 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 के 2 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 13/6 आया है, 13/6 ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। बातें समझ आई। जब भी इस टाइप का प्रश्न आ रहा है, अगर संख्या आपको लग रही कि संख्या बड़ी है तो आप एलसीएम मेथड का प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है संख्या छोटी है, हम गुणा आराम से कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग सिर्फ दो भिन्नों को जोड़ने में होता है। अगर मान लो तीन भिन्न को जोड़ना हो, जैसे यहाँ पर लिख दे 2/5, तब आप क्या काम करोगे 6 12 5 का एलसीएम करोगे, वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा। तीन भिन्नों को जोड़ना हो, 4 भिन्न 5 भिन्न 6 भिन्न, तो यहाँ पर एलसीएम मेथड का प्रयोग करके हम सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए एक भिन्न का घटाव कराते हैं। भिन्न का घटाव एक आता है, अगर आपके सामने 8/6 माइनस क्या आ जाता है 2 कितना 4 माइनस क्या आ जाता है 1 कितना आ जाता है 12 आ जाता है। ये देखिए तीन भिन्नों को क्या करना है घटाना है। इसमें हम क्या करेंगे एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे। 6 4 12 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा 12 आएगा। यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ 6 4 और 12 का एलसीएम। यहाँ पर 2 से भाग दोगे 2 तिहाई 6 2 दूना 4 2 छंग 12, 2 से काटोगे 3 नहीं कटेगा, 2 1 2 2 तिहाई 6, 3 से काटोगे 3 1 3 1 है 3 1 3। अब इनका गुणा कर लो 2 इंटू 2 इंटू कितना 3 आ चुका है, 2 दूना 4 4 तिहाई कितना 12 आपका एलसीएम होगा। अब हम क्या करेंगे फट से यहाँ पर इस तरह से 12 लिखेंगे। 6 दूना 12 2 बार में कटा, 2 का गुणा 8 में करो 8 दूना 16, 4 तिहाई 12 3 बार में कटा, 3 का गुणा अंश में करो 3 दूना 6, 12 से 12 एक बार में कट जाएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 ही रहेगा। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। 16 में से 16 गया, 16 में से 6 गया कितना आ जाएगा 10, फिर 10 में से 1 घटा लोगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9/12। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक्का 9 3 चौके 12। इसी सवाल 3/4 इसका क्या आया उत्तर आया। इसी सवाल को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे 16 माइनस 6 घटाए कितना आया आपका 10 आया। फिर इसके बाद -1 बच रहा है, -1 बटे आप इस तरह से 12 लिख लो, 10 में से 1 घटाओगे 9 आएगा, बटे में 12 है 12 लिखो। अब 3 से काटो 3 त्रिक्का 9 3 चौके 12, 3/4 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। हमने जोड़ और घटाव काफी अच्छे तरीके से सीख लिया है। क्यों? क्योंकि जोड़ और घटाव अगर आपसे पूछा जाएगा आप आराम से बता लोगे। अब हम लोग बढ़ते हैं भिन्न का गुणा और भाग की तरफ, जो कि काफी मजेदार प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्नों को करने में मजा काफी ज्यादा आता है। अगर यहाँ पर मैं गुणा सीखूं तो कितना मजा आता है, भाग में सीखूं कितना मजा आता है, तो इन दोनों प्रश्नों को करने में कोई तकलीफ नहीं होता है। बस क्या करना है आपको काटना पीटने का नियम पता रहना चाहिए। जैसे प्रश्न आपसे बाबू पूछे कि यहाँ पर क्या ले ले 20 कितना 30 ले ले और गुणे बोल दे 60 कितना 20 बोल दे। इसमें क्या होता है, अगर तिरछा संख्याओं को हम लोग काट सकते हैं, संख्याओं को ऊपर नीचे काट सकते हैं, संख्याओं को सीधे नहीं काटा जाता है, सीधे क्या हो जाता है गुणा किया जाता है। हम क्या करेंगे 20 से 20 को काट देंगे, यहाँ पर 30 से 60 को काट देंगे, 30 1 30, 30 दूना कितना होता है 60 होता है। अब यही चीज हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, 2 का गुणा यहाँ पर 20 1 20 एक बार में काटा था, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 1 2 और नीचे 1 का गुणा 1 में करोगे 1 2/1 है, तो इसे मैं क्या बताया था 2 लिख लेना, ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसी में मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ 60 कितना 80 गुणे यहाँ पर ले लेता हूँ 40 कितना 30 ले लेता हूँ, गुणे यहाँ पर कितना ले लेता हूँ 50 कितना आपका 15 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर जो भी संख्या एक दूसरे से कट रही है हम उसको काटेंगे। अगर 60 से 15 कट रहा है तो हम काट देंगे, वैसे हम 30 से भी 60 को काट सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है 15 1 15 15 चौके कितना होगा 60 होगा, 4 बार में कट गया। अब चाहो तो 40 और 30 को भी काट सकते हो, अगर 30 से 50 कट रहा है तो भी काट सकते हो। यानी संख्याओं को तिरछा आप कहीं भी काट सकते हो अगर आप बीच में गुणे का चिन्ह है। समझ में आ रही बातें? ऊपर नीचे भी उनको काट सकते हो। अब जैसे हम यहाँ पर काटने जा रहे हैं 0 से 0 काट देंगे, काम इजी हो गया। अब यहाँ पर 4 से हम लोग 80 को काट देंगे, 4 1 4 और 4 दूना 8 यानी 20 चौके 20 बार में कट जाएगा। अब देखो 20 से ये वाला 4 कट जाएगा, 4 1 4 4 5 20 हो जाएगा। अब 5 से हम लोग क्या करेंगे इस 50 को काट देंगे, 5 1 5 5 दाम में कितना होता है 50 होता है। ऊपर देखो ये पूरी तरह से कट चुका है, ये भी पूरी तरह से कट चुका है, ऊपर 10 बचा है तो हम लोग 10 लिखेंगे। नीचे देखो ये पूरी संख्या पूरी तरह से कट चुकी है, ये भी पूरी तरह से कट गया, यहाँ पर 3 बचा है तो हम लोग 3 लिखेंगे। 10/3 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा।
आया ना मजा गुणा करने में, कोई दिक्कत तकलीफ, बस इसमें काटना पीटना आना चाहिए आपको, फटाफट लगाते जाओगे। चलिए अब हम लोग सीखते हैं भिन्न का भाग सीखते हैं। भिन्न का भाग काफ़ी इजी है, बस एक नियम आपको पता होना चाहिए, अगर वह नियम नहीं पता है तो आप हमेशा गलती करोगे। जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर 12 बटे कितना 6 ले लेता हूँ, भाग का चिन्ह बनाता हूँ, यहाँ पर 3 बटे 4 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर भाग का सवाल कैसे सॉल्व होता है, बस एक नियम याद रहना चाहिए। अगर ये 12 बटे 6 है तो 12 बटे 6 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाता है, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है, 3 बटे 4 है तो 4 बटे 3 लिखेंगे। अब 3 से 12 कट रहा है तो काट देंगे, 3 इक्के 3, 3 चौके 12। 4 से 6 कट रहा है या 4 से ये 6 कट रहा है तो हम काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी तो 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना 8, इधर 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 इक्के 3, क्योंकि ये 3 इक्के 3 में कटता है ना, 8 बटे 3 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। उसी तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 10 बटे कितना 12, भाग का चिन्ह लगा रहा है, अब बोल रहा है कि 15 बटे कितना 30, और भाग का चिन्ह लगा रहा है, और बोल रहा है यहाँ पर 16 बटे कितना आपका दे दे 12। अब ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे, 10 बटे 2 लिख रहा है तो 10 बटे 12, 10 बटे 12 10 बटे 12 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 30 बटे 15, फिर से भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 12 बटे कितना 16। अब यहाँ पर देखो हम सवाल को काटेंगे, भिन्न का गुणा बन चुका है, अगर यह आपस में कटने पिटने लगेगा तो हम फटाफट से काट पीट के सरल कर देंगे। यहाँ पर देखो अगर हम 15 से काटेंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 के 15, 15 दूना 30, और 12 से क्या हो जाएगा 12 कट जाएगा, और कोई चीज कटेगा, 2 से 16 कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, और ये कटेगा 2 चौके 8 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी, ऊपर देखिए सारी संख्याएं कट चुकी हैं, सिर्फ 5 बचा है तो हम 5 लिखेंगे, नीचे देखो सारी संख्या कट चुकी है, 4 बचा है 4 लिखेंगे, 5 बटे 4 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो काफी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग सिखा दिया। अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है गुणा भाग जोड़ घटाव एक साथ दिया रहता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखो उन प्रश्नों को सीखना काफी अति आवश्यक है। यहाँ पर मैं प्रश्न बनाता हूँ 10 बटे कितना 12, प्लस ले लेता हूँ 2 बटे कितना आपका 12, और यहाँ पर माइनस ले लेता हूँ 3 बटे कितना 12, चलिए इसमें ले लेता हूँ गुणे, गुणे 6 बटे कितना ले लेता हूँ 4, भागे यहाँ पर ले लेता हूँ 3 बटे कितना 2, माइनस लिख लेता हूँ 1 बटे आपका कितना 12। अब ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आएंगे कैसे सॉल्व करोगे। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाओ। समझ में आई बात है। 10 बटे 12 है तो 10 बटे इस तरह से 12 लिखो, प्लस 2 बटे 12 है तो 2 बटे 12 लिखो, गुणे 6 बटे 4 है तो 6 बटे 4 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 2 बटे 3, माइनस 1 बटे 12 है तो 1 बटे 12 लिखो। अब हम लोग क्या करेंगे गुणे वाले को सॉल्व करेंगे, बाकी चीजें उसी तरह से लिखेंगे। 10 बटे 12 धन कितना हो जाएगा 2 बटे 12 गुणे 6 बटे 4 गुणे 2 बटे 3। अगर ये आपस में कटने पीटने लगेगा तो हम काट पीट के सरल कर लेंगे। जैसे देखो 2 से क्या 4 कट जाएगा, 2 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 2 से क्या हो जाएगा 6 कट जाएगा, या 2 से ये वाला 2 काट सकते हो, 2 से 2 कट जाएगा, 6 से 12 कट जाएगा। अब 6 से हम लोग 12 दूसरे कलर से काटते हैं, 6 के 6 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी क्योंकि ऊपर वाली सारी संख्याएं कट चुकी हैं। तो ऊपर जब सारी संख्या कट चुके हैं तो इसका मतलब एक बार में कटा है, एक बार में कटा है, एक बार में कटा है, एक बार का गुणा सभी में करोगे 1 आएगा। नीचे देखिए क्या बचा है, ये पूरी तरह से कटा है, 2 और 3 बचा है, 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा। अब यहाँ पर आगे माइनस 1 बटे 12 बचा है तो माइनस हम लोग 1 बटे 12 लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो 12 6 और 12 है, चाहो तो आप 12 6 12 का एक साथ एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, या पहले जोड़ लो फिर घटा लो। जैसे देखो 12 और 6 का एलसीएम जब लोगे तो कितना आएगा 12 आएगा, तो बटे का चिन्ह लगाकर 12 लिखो। 12 1 के 12 हो जाएगा, तो 1 का गुणा 10 में करोगे 10 रहेगा। 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 बार में कटा, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 के 2 होगा, बीच में प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ, आगे माइनस 1 बटे 12 तो 1 बटे 12 लिखो। अब 10 और 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। नीचे क्या है 12 है, माइनस कितना है 1 बटे 12 है, हर आपका बराबर है तो 12 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 11 आ जाएगा। नीचे 12 है तो 12 लिख लो, 11 बटे 12 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा सेम इसी तरीके से करिएगा। तो काफी बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हूँ, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।